तो सबसे बड़ा सवाल 15,000 रुपए का बजट है और एक 5G फोन चाहिए। कौन सा लिया जाए? हमने इस पर आप समझिए महीनों तक रिसर्च की है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि हमारी लिस्ट में कौन कौन से फोन्स ने जगह बनाई है। लेकिन एक मिनट, क्या सच में इस बजट में कोई एक परफेक्ट फोन होता है? मतलब ऐसा फोन जो हर किसी के लिए बेस्ट हो? सच बताऊं तो इसका जवाब ना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, सच तो ये है कि बेस्ट फोन की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है ना? किसी के लिए एक शानदार कैमरा सबसे जरूरी है, तो किसी के लिए गेमिंग वाली परफॉर्मेंस। इसीलिए हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन सा फोन नंबर 1 है, बल्कि ये बताएंगे कि किसकी जरूरत के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम किसी भी फोन का नाम लें, हमने ना कुछ बेसिक नियम बनाए हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो होनी ही चाहिए। इस लिस्ट में आने के लिए हर फोन को इन शर्तों को पूरा करना ही पड़ेगा। तो वो शर्तें क्या हैं? देखिए, अगर कोई 15,000 रुपये खर्च कर रहा है तो भाई कम से कम एक बढ़िया 120 हर्ट्स का डिस्प्ले, 6 GB रैम, 5000 mAh की बैटरी और 25 वॉट की चार्जिंग तो मिलनी ही चाहिए। और हाँ, सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। और हाँ, परफॉर्मेंस, इसके लिए हमने Antutu स्कोर को बेंचमार्क बनाया है। ये फ़ोन की स्पीड बताता है। हमारा रूल एकदम क्लियर है। स्कोर 6.5 लाख से ज़्यादा होना ही चाहिए। इससे कम वाला कोई भी फ़ोन हमारी लिस्ट में नहीं है। तो चलिए, अब जब नियम साफ हो गए हैं तो सीधे उन फोन्स पर आते हैं जो इन सभी पैमानों पर खरे उतरते हैं। हम इन्हें कोई रैंक नहीं देंगे, बल्कि ये देखेंगे कि कौन सा फोन किसके लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर किसी को एक एकदम अलग स्टाइलिश फोन चाहिए जिसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो CMF फोन 1 एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई एक हार्डकोर गेमर है तो उसके लिए है Narzo 70 टर्बो। इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है, जिसका मतलब है ऐप्स और गेम्स मक्खन की तरह खुलेंगे। और हाँ, BGMI जैसे गेम्स 90 FPS पर, वाह क्या बात है। चलिए, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए फोन की बैटरी लाइफ ही सब कुछ है और जो चाहते हैं कि उनके पैसों की पूरी पूरी वसूली हो। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। iQOO Z10X और Vivo T4X, ये दोनों असल में एक ही फोन है, बिल्कुल सेम। दोनों में 6500 mAh की जुदेदार बैटरी, 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग और Android 15 भी। फर्क सिर्फ कीमत में है। iQOO वाला फोन करीब 1000 रुपए सस्ता है, जो इसे एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी डील बना देता है। अच्छा, अगर प्रायोरिटी एक मजबूत फोन और एक लाजवाब कैमरा है, तो फिर Samsung M35 से बेहतर कुछ नहीं। इसकी स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है, मतलब गिरने पर भी बचने के चांस ज्यादा हैं। और तो और 4 साल तक OS अपडेट्स का वादा भी है। इसका कैमरा तो इस बजट में यकीनन टॉप 2 में आता है। और उन लोगों के लिए जिन्हें हमेशा सबसे नई टेक्नोलॉजी चाहिए, उनके लिए है Realme P3। इसमें लेटेस्ट चिपसेट है और डिस्प्ले तो इतनी ब्राइट है कि कड़ी धूप में भी सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। ऊपर से 6000 mAh की बड़ी बैटरी और Android 15। ये फ़ोन फ्यूचर प्रूफ है बॉस। तो हमने अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बेस्ट फ़ोन तो देख लिए, लेकिन अगर हमें इन सब में से सिर्फ एक फ़ोन चुनना हो जो हर चीज़ में एक बेहतरीन बैलेंस बनाए, वो कौन सा होगा? पूरी रिसर्च के दौरान ना एक फ़ोन ऐसा था जो बाकियों से एकदम अलग, एकदम बेहतर नजर आया। एक ऐसा फ़ोन जो लगभग हर उम्मीद पर खरा उतर गया। और वो विनर है Infinix Note 50S 5G Plus। इस फोन में कमाल का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जो आमतौर पर महंगे फोनों में ही देखने को मिलता है। इसका वीगन लेदर बैक और पतला डिजाइन हाथ में पकड़ने पर इतना प्रीमियम लगता है। सॉफ्टवेयर भी क्लीन है, कैमरा दमदार और बैटरी भी अच्छी है। सब कुछ तो है, और ये सब ऑफर्स लगाकर 15,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, जो इसे एक अनबीटेबल डील बनाता है। अब इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाए, एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो सभी को पता होनी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई Samsung M35 या CMF फ़ोन 1 खरीदने की सोच रहा है, तो ये याद रखें कि इनके बॉक्स में चार्जर नहीं आता, उसे अलग से खरीदना होगा और इस पर करीब करीब 1000 से 1500 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। तो आखिर में बात फिर से वहीं घूमकर आ जाती है, किसी के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? एक कमाल का कैमरा, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस या फिर एक खूबसूरत डिस्प्ले? बस अपना जवाब चुनिए और परफेक्ट फ़ोन आपके हाथ में होगा।